Once again, a very warm welcome to my each student and each of my viewers. Hello everyone. आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के पार्ट में हमने बैंकिंग को कवर आउट किया. आज हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस. ओके गाइस, लाइफ एंड बिजनेस बोथ आर अनसर्टेन. Its risk and losses are also uncertain. This uncertainty cannot be removed, but it can be reduced. Its burden can be reduced by the means of insurance. Insurance is a man's search for security, also finding ways and means of reducing the bad consequences of sudden calamities. And those sudden calamities include death, theft, fire, and damage. The uncertainty of these four major eradicated points can be reduced and handled out by the means of insurance. ओके, रिस्क एंड लॉसेस. रिस्क इज अनसर्टेन. ठीक है, ये एक थ्योरी थी जो आप देखिए कि साहब एल्फ्रेड मार्शल जो हमारे फाउंडर हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, उन्होंने ये बात कही थी. एंड ही वाज आल्सो द चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ही सेड वंस कि बिजनेस डिपेंड्स 90% अपॉन द रिस्क दैट यू अडॉप्ट. 90% जो आप रिस्क लेकर के अपने व्यापार को, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, XYZ काइंड ऑफ बिजनेस में 90% यू हैव टू टेक द रिस्क. 10% द लेफ्ट विल बी द रिजल्ट व्हाट यू हैव मेट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस. द रिस्क and the losses, they both cannot be removed. इन्हें हम इरेडिकेट नहीं कर सकते और ना हम इनसे बच सकते हैं, लेकिन इनका जो हमारे ऊपर एक बर्डन है, हमारे बिजनेस के ऊपर या हमारे लाइफ के ऊपर, इसको हम मीट आउट कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ किसके माध्यम से? इंश्योरेंस, अर्थात बीमा के माध्यम से. Okay, so the basically 2 to 3 points we will know. The exact definition I have given to you. Apart from that, in the form of points, it is mentioned. Risk और losses, इन दोनों का आप burden जो है can be reduced. Also, by the means of insurance, it is shared by the company to which you have switched over for getting the insurance. आपने उस रिस्क को, उस लॉस को शेयर आउट कर दिया, उसके बर्डन को रिड्यूस कर दिया उस इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से. ओके, एंड यू गॉट योर इंश्योरेंस बीमा डन. ओके, reduced, और वी कैन राइट इट shared. It is a man's search for security, also safety, in the form of financial transactions. जो भी आपके व्यापार से, आपके जीवन से संबंधित जिस भी प्रकार की अनहोनी या कह लीजिए कि रिस्क या आप कह लीजिए कि लॉसेस मीट आउट जो होने वाले हैं इन द अपकमिंग नियर फ्यूचर, यू कैन नॉट रिमूव देम, यू कैन नॉट इरेडिकेट देम बिकॉज दे आर टोटली अनसर्टेन. ओके, तो हम इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इट कैन बी शेयर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंश्योरेंस. ओके, सो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, उसको हम देखते हैं.
Okay, the characteristics include, the first characteristic is two parties are required for the sale. Okay, two parties. अब साहब आपके पास में अगर दो पार्टीज हैं तो एक होती है आपका इंश्योरर एंड द सेकंड वन इज इंश्योर्ड. ओके, हु इज द इंश्योरर? हु डज द इंश्योरेंस? जो हमारा बीमा कर रहा है, हमारे जीवन का, हमारे व्यापार का, हमारे बिजनेस एक्सवाइडेड, किसी भी एक्सवाइडेड चीज का जो हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, टू सेव अस फ्रॉम द बर्डन ऑफ लॉसेस एंड रिस्क रिलेटेड टू आपका डेथ, नेचुरल कैलामिटी, कोई थेफ्ट, डैमेज, फायर, एक्सवाइजेड सच काइंड ऑफ थिंग्स. आपको जो आपका बीमा करके दे, जो आपके लिए बीमा कर रहा है, वो क्या कहलाता है? इंश्योरर. एंड द सेकेंड पार्टी हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका बीमा हुआ है, वह कहलाता है इंश्योर्ड. ओके, वह कहलाता है आपका इंश्योर्ड. अब बारी आती है इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की. ओके, ये आता है आपका इवैल्यूएशन या कैलकुलेशन ऑफ रिस्क. ओके, या आप यहां लिखेंगे इसको कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, या ऐसे हम जान सकते हैं इवैल्यूएट करना भी, यानी कि इवैल्यूएशन के नाम से भी. ओके, देखिए रिस्क को आप कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते भाई, बिकॉज इट इज अनसर्टेन. लॉसेस को और अपने जीवन से जुड़े उस बीमा के एक निर्धारित अमाउंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इसमें एक थ्योरी का यूज हम करते हैं. इंश्योरेंस सेक्टर जो है हमारा, वो साहब आपका डिपेंड करता है, निर्भर रहता है किसके ऊपर? एक थ्योरी के ऊपर. वो थ्योरी होती है आपकी प्रोबेबिलिटी की. आई होप यू ऑल फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड और फ्रॉम साइंस फील्ड, आपने हमेशा प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी. लेकिन उस प्रोबेबिलिटी में एक थ्योरी है जो कि साहब जो हमारी ये इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो कर रही हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर, जो पूरा क्षेत्र है जो इसको फॉलो कर रहा है, वो है आपका हायर और लोअर द रिस्क, या फिर आप कह सकते हैं इसे लॉस. लॉस अगर है तो वो हमारी लाइफ का भी हो सकता है, वो हमारे बिजनेस का भी हो सकता है. रिस्क है वो भी हमारे लाइफ और हमारे बिजनेस रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इसको रिस्क को लेके चल रहे हो या लॉस को लेके चल रहे हो, या जितना कम आप इस रिस्क को या लॉस को लेके चल रहे हो, उतना ही आपका प्रीमियम भी कैलकुलेट होगा. दैट इज इक्वल टू आपका हायर या लोअर. H stands for higher, L stands for lower. Higher the lower will be premium. प्रीमियम यानी कि आपकी किस्त, जो आपको उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए आपको पे आउट करनी होती है उस निर्धारित बीमा कंपनी को. ओके, यानी कि ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर में यूज आउट करते हैं हमारे इवैल्यूएशन या कैलकुलेशन ऑफ रिस्क या लॉसेस के लिए, वो है साहब आपकी हायर और लोअर द रिस्क या लॉस, द हायर और लोअर विल बी द प्रीमियम. जितना ज्यादा से ज्यादा आपने रिस्क या उसको लेके चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपने साहब करवा लिया अपना 5 लाख रुपए का बीमा. ठीक है, बहुत सारे इंश्योरेंस के टाइप्स हैं. अब लाइफ इंश्योरेंस में भी आपके पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अब आपने करा लिया हेल्थ इंश्योरेंस. अब मैंने 5 लाख रुपए का अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो आज आप देखिए आपके पास में जो इसका प्रीमियम आएगा, जो आपको चुकाना है इन द फॉर्म ऑफ EMIs, और आप कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स, क्वार्टरली, तिमाही, हाफ ईयरली यानी कि 6 माही, साल में 2 बार, ईयरली यानी कि आपका सालाना. ये 3 माध्यम है, 3 तरीके हैं, या आप कह लीजिए कि 3 ways by the means of which you can deposit the premium for the particular or that insurance policy that you have selected. For reducing, not removing, reducing, आप देख सकते हैं what में क्या reduce करना है? The burden. Okay, so this was the introduction for insurance. These were the mainly basic 2 characteristics, and this was the written notes. Kindly note it down, study the same from your book. I'll be again in the next lecture telling you what are the functions of insurance and what are the types of insurance. Thank you.